50 लाख रुपए तक की सब्सिडी, बिल्कुल सही सुना आपने कि हमारी गवर्नमेंट 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी अवेल करवा रही है डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग के लिए, चाहे वो गोट फार्मिंग हो, पिग फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो। तो इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट में सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली सब्सिडी के बारे में। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर जो गवर्नमेंट अलाउ करी है सब्सिडीज डिफरेंट फार्मिंग्स के लिए, वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अलग अलग फार्मिंग के लिए अलग अलग सब्सिडी क्राइटेरियाज है, अलग अलग उनमें सब्सिडीज के जो अवेलमेंट है वो डिफरेंट है, तो इसको कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ये देख लो कि ये मिशन जो है कौन कौन सी सब्सिडी, मतलब कौन कौन सी फार्मिंग कितनी कितनी सब्सिडी दे रहा है। हाँ जी, तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, भेड़ बकरियां, पोल्ट्री पिगरी सेक्टर है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और फॉर्डर की जो डिमांड सप्लाई में गैप आ रहा है उसका जो गैप है फुलफिल करना। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? इंडिविजुअल हैं, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अवेलेबल हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, सेक्शन 8 वाली कंपनीज हैं, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या है? जो ट्रेंड एंटरप्रेन्योर है, कोई जिसने ट्रेनिंग ली है या नई ट्रेनिंग ली है, जो नया है वो ले सकता है। आपको बैंक गारंटी चाहिए, अपनी लैंड या लीज पे किराए पे लैंड चाहिए, केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कंप्लीट आपके पास चाहिए, राइट। उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद लेट मी गो टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। उसके बाद है ऑनलाइन सबमिशन। फॉर्म कैसे भर सकते हैं? जैसे मैं आपने बता ही दिया था कि NLM उदय मित्रा करके साइट है, इस पर आपने जाना है, फिर अपने ऑनलाइन अपना फॉर्म अपना सबमिशन कर देना। उसके बाद ऐसा ये इसको स्क्रीन करेगा, चेक करेगा, फिर जो जिस बैंक ने लोन देना है वो उस लैंडर से बात होगी, आगे आगे अपने आप ही। फिर रिकमेंडेशन चाहिए एप्लीकेशन की SLE से, फिर अप्रूवल आएगी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, फिर डी-इम्बर्समेंट जो लोन आपको सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट बात आती है हमारी कि कौन कौन सेक्टर में कैसा है। जैसे पहला आप देख रहे हो कि पोल्ट्री सेक्टर में अगर तो 1000 पेरेंट लेयर हैं जो अंडे देने वाले जो मुर्गियां हैं और 100 मेल बर्ड्स हैं, तो आपको 25 लाख तक की सब्सिडी अवेल कर सकती हो, राइट। फिर नेक्स्ट सेक्टर है शीप और गोट का। शीप और गोट का भी आप देख सकते हो, अगर 100 आपके पास फीमेल है और 5 मेल है, 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। 200 फीमेल है, 10 मेल है तो 20 लाख तक। ऐसे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अवेल कर सकते हो शीप और गोट के सेक्टर में। और इसी तरह हमारा पिगरी सेक्टर में भी यही है कि अगर 50 फीमेल और 5 मेल है तो आपको 15 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है, और अगर 100 फीमेल और 10 मेल है तो 30 लाख तक की आपको सब्सिडी अवेल कर सकते हो। और फीड फॉडर के डिपार्टमेंट में भी 50 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है जिसमें आप सब्सिडी अवेल कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा है। ये सभी चीज़ें आपकी हेल्प के लिए, आप अपनी फार्मिंग के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो कि कितने की सब्सिडी अलाउड है। जैसे कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग्स के लिए कौन कौन सब्सिडी है। अब हम जाएंगे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे कि कैसे हम ऑनलाइन ये फॉर्म फिल कर सकें ताकि आप सभी को बहुत आसानी हो इसको फॉर्म में फिल करने के लिए। तो इसके लिए हम चलते हैं फिर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें टाइप करना है NLM करके, तो NLM उदय मित्रा अपने आप ही गूगल सजेस्ट कर देगा कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है, राइट। इस पे जाने के बाद जो सबसे पहले वाला हमारा आएगा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन वाला का जो वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है हमने। इसके क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में। इस पे जैसे आप देख सकते हो कोई गोट फार्मिंग या पिग फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग, सभी ने इसी एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई करना है। तो यहाँ अप्लाई हियर का कॉलम है, हमें इस पर क्लिक कर देना है, राइट। इस पर क्लिक करने के बाद कोई नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा कि इस पर कैसे आप एनरोल करना चाहते हो इस सब्सिडी के में। तो ये पहला है लॉग इन एज ए एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर खुद ही हो तो आपने ऐसे ही लॉग इन करना है, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो ऐसे ही करना है, अगर रिसर्च इनोवेशन में इन्वॉल्व हो तो आपने ऐसे करना है। हम एज अ लॉग इन करेंगे, लॉग इन एज अ एंटरप्रेन्योर ही लॉग इन करेंगे, राइट। तो मैंने एक्चुअली फॉर्म पहले भरा हुआ था, इसलिए आप सभी को इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं फिलअप करूंगा तो बड़ा टाइम कंज्यूम हो जाना था, इसलिए मैंने कुछ फॉर्म फिलअप पहले ही करके रखा था आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा फ़ोन का भी वेरिफिकेशन होगा, मेरे में नई ऑप्शन आई वो वाली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था पहले फ़ोन नंबर से, राइट। फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ ऐसा कॉलम आएगा कौन सा असिस्टेंस चाहिए, कौन से मिशन के लिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगी आपके पास, ब्रीड डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक पोल्ट्री के लिए, फीड और फॉडर डेवलपमेंट के लिए, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आपने यहाँ पर क्लिकअप करना है ब्रीड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ऑप्शन आएगी नेक्स्ट कि किसके लिए, रूरल पोल्ट्री के लिए, रूमिनेंट्स के लिए, शीप गोट के लिए, या पिगरी के लिए। तो यहाँ पर आपने पिगरी पे एंटरप्रेन्योर पे क्लिकअप करना है। नेक्स्ट है हमारा
एप्लीकेंट कैटेगरी, कौन इसको अप्लाई कर रहा है। अगर आप खुद ही अप्लाई कर रहे हो तो इंडिविजुअल लिखना है। अगर आप 3-4 लोग हैं जुड़ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं या कोई कंबाइंड फार्मर ग्रुप है छोटा वाला, तो वो एज अ क्लिकअप करना है। हम ऐसे इंडिविजुअली क्लिकअप करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा डिटेल्स, एप्लीकेंट्स की कौन कौन डिटेल्स है। सबसे पहले तो आपने हमारा आपका नाम फिलअप कर देना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है आपका पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर देना है। फिर आपका स्टेट है जो भी आपने वो फिलअप कर देना है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप कर देना है, जो आपकी सिटी टाउन है वो फिलअप कर देना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस वाला सेक्शन, तो जैसे मैंने अपना एक लाइन में एड्रेस लिख दिया है, तो आपने ये ध्यान रखना है जिस पे भी ये रेड वाले स्टार्स लगे हुए हैं ना, ये कंपल्सरी पोर्शन है, ये आपने फिलअप करना ही है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है स्टार, इसमें नहीं स्टार, तो ये फिलअप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन जो ये रेड स्टार्स वाला एक कॉलम है इसको फिलअप करना जरूरी है। नेक्स्ट आ गया हमारा फिलअप करते करते पैन नंबर, तो पैन नंबर यहाँ पर एसेंशियल है। फिर आधार नंबर है, आधार नंबर हमें प्रॉपरली अपना सही से फिलअप कर देना है। नेक्स्ट है कौन कौन इसके की प्रमोटर है, सॉरी इससे पहले है एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी डिटेल्स कुछ है, तो इस पे आपने नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी क्लिकअप है, नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर है तो एप्लीकेबल करके इसका डिटेल्स भर देनी है। हमारा कुछ नहीं है तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल पर ही वापस कर देंगे। अब कौन कौन इसको की प्रमोट कर रहा है, सबसे पहले तो प्रमोशन के लिए जो मेन एक्टिविस्ट है, जो आप खुद ही हो, उस अपना नाम भरना है, चरणदीप सिंह, जैसे मैं अपना नाम भर दिया। फिर आपका फादर नेम फिलअप कर देना है, जो भी आपके फादर का नेम हो फिलअप कर दो। अगर कोई लेडी अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पर फिलअप कर दें, राइट। उसके बाद वैसे ही मदर नेम आपका फिलअप होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, क्या आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर दी, जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी भर दी। तो ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है फिलअप करनी। पहली बात तो कोई भी आपको स्कीम का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो ईमेल आईडी पे आती है, तो ये आपकी करेक्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देना है आपने, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट सेक्शन कैटेगरी का, कि आप कौन सी कैटेगरी, कौन सी जाति वर्ग को आप बिलोंग करते हो। यहाँ पर सारी ऑप्शंस है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अदर्स वाले, जैसे जो भी आप कैटेगरी हो वो हम फिलअप कर देनी है, राइट। नेक्स्ट आपका जेंडर वो अपने फिलअप कर देना है। फिर हमारी केवाईसी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए पैन नंबर फिलअप कर देना है, आधार नंबर फिलअप कर देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ आ गया कि आपका लाइफ स्टॉक में पहले कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो 100 वर्ड्स में अपने यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हो कि इस कैटेगरी में भी वो रेड वाला स्टार नहीं है, तो मतलब इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपने देखना है कि आपका अगर आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, जो भी हो आपने यहाँ पर फिलअप कर देना है, राइट। फिर नेक्स्ट आ गया वेदर आपने कोई अटेंड की है लाइफ स्टॉक रिलेटेड कोई ट्रेनिंग पहले, अगर नहीं की तो नो पे ऑलरेडी क्लिक किया है, यही रहने देना। अगर आपने क्लिक की है तो यहाँ पर यस करके आपने फिर आएगा यहाँ पर ऐड रो का कॉलम, ऐड रो करोगे तो यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स आ जाएगा कि कौन सा आपका कोर्स है, फिर आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। जैसे केवीके कोई कर रहा है तो यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर कोई आपका कितने दिनों का था ड्यूरेशन, अगर 3-4 दिन का, वो फिलअप कर देना है। कौन से साल में लिया था वो फिलअप कर देना है, राइट। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट एनुअल इनकम, आपका मतलब बिजनेस से, एग्रीकल्चर से आप कितना एनुअल मतलब कितना कमा लेते हो, ये सारे सेगमेंट्स हैं, जितना भी आप कमा सकते हो वो आपने यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये सारा फिलअप करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अगर आपने जैसे ये ट्रेनिंग नहीं ली तो यहाँ पर नो कर देना है, अगर ली है तो ये फिलअप कर देना है, अगर नो करोगे तो ये सारा फिर वापस चले जाएगा। तो ये प्रोसीड करने के लिए हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट में करने के बाद फिर आएगा कि थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन दो कि आप जो प्रपोज प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, जो आपका जो भी फार्मिंग करने वाले हो, उसको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। तो इसमें यहाँ पर है रेड स्टार, तो ये कंपल्सरी है पोर्शन, ये मतलब अपने कॉलम फिल करना ही करना है, कोई भी लैंग्वेज में, वर्ड में टाइप करके, फ़ोन में टाइप करके, जहाँ मर्जी आप टाइप करके वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके या फिलअप करना है। मिनिमम ये 200 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस वगैरह, जो आपने प्रपोज लोकेशन भेजी है कि जहाँ पर आपका फार्म होगा उसका पिन कोड कहाँ है। जैसे आप रहते हो तो अमृतसर में हो, अगर आपका प्रोजेक्ट कहीं और सिटी में है तो वो उसका जिस जहाँ पर फार्म होगा वहाँ का पिन कोड, वो वाली स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट, वो सिटी फिलअप करनी है, वो प्रॉपर एड्रेस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा लोकेशन अपने आप, ये आपने खुद नहीं फिल करना है, ये अगर आपका गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है फॉर्म तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आप ये ले लेगा। अगर नहीं आया तो बस जहाँ आपका फार्म है वहाँ लोकेशन पे जाके इसको क्लिक कर देना, अपने आप ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपने आप ही ये उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा स्टेटस ऑफ लैंड, कि जो ये लैंड है जहाँ पर आप फार्म बनाना चाह रहे हो, ये आपके खुद का ओन्ड है या लीज्ड है, जो भी होगा, आपने किराए पे लिया या अपना है, वो अपने फिलअप कर देना है, राइट। फिर आगे नंबर ऑफ
एम्प्लॉयज़, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो इन्वॉल्व होंगे इस प्रोजेक्ट पे, जितने भी नंबर ऑफ है एम्प्लॉयज़ 4-5 जो भी है आपने फिलअप कर देना है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी 13th वाली है नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स जो आपके साथ इंटीग्रेट, जो आपके साथ ही मतलब आप साथ में जो आपको फॉलोअप करते हैं स्मॉल फार्मर्स, तो वो नंबर ऑफ फार्मर्स आपने यहाँ पर क्लिकअप कर देना है। फिर नेक्स्ट आया इंपॉर्टेंट वाला 14th कैटेगरी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कितना कॉस्ट आएगा अपने प्रोजेक्ट के। तो इसमें है कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, तो इसमें आपने क्या करना है, ऐड रो करना है। ऐड रो में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल, तो इस पे आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपका गोट है तो गोट, पिगरी है पिगरी, पोल्ट्री है पोल्ट्री, शीप है शीप, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पिगरी आपने कर दिया। अगर कोई और स्पेसिफिक करना है यहाँ पर करना है। फिर आपने कितने आपके एनिमल्स हैं या कितने बर्ड्स हैं वो यहाँ पर फिलअप करने हैं। कितने एनिमल्स से आपने शुरू करना है वो फिल करना है। एक एनिमल का कितना कॉस्ट है वो फिल करना है। अपने आप ही टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितना टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितना खर्चा आएगा आपको सारा फार्म बनाने के लिए, वो मोटा मोटा आपने लिखना है। प्लांट और मशीनरी, अगर कोई मशीनरी की रिक्वायरमेंट है उसका खर्चा लिखना है। फिर है मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई और खर्चे हैं तो यह यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। ठीक है। अगर कोई और कंपोनेंट भी है तो ऐड रो करके आप वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टोटल अपना प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट यहाँ पर बन के आ जाएगी, जो भी टोटल कॉस्ट है ABCD सारी भर के यहाँ पर फिलअप होके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। फिर है हमारा मीन ऑफ फाइनेंस, जो अपने फार्मिंग पहले किया था जो था वो अपने सोर्सेज से किया था या बैंक लोन से किया था वो आपने फिल कर देना। अगर बैंक लोन से किया तो बैंक लोन कर देना है, ओन सोर्सेज है तो ये सारा फिलअप करना पड़ेगा। कि फिर जो एप्लीकेशन कर रहा है, जो मतलब ये सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहा है उसका कितना शेयर है, मतलब एप्लीकेंट का कितना शेयर है, सब्सिडी कितनी है और बैंक लोन अमाउंट कितना है वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेदर सब्सिडी फॉर दिस पर्पस हैज़ बीन अवेल्ड अर्लियर, अगर आपने पहले कोई सब्सिडी ली है इस प्रोजेक्ट के लिए कि नहीं ली है, अगर ली है तो यस करना है, नहीं किया तो नो करना है। राइट। फिर एप्लीकेंट का शेयर, सॉरी मैं ऊपर चला गया। फिर एप्लीकेंट का शेयर मतलब कितना है, वो अपनी सारी कैपिटल अपनी है या लोन वगैरह लिए अदर्स है, वो क्लिक कर देना है आपने यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस बैंक डिटेल्स फॉर लोन एप्लीकेशन, कौन सा बैंक से आपको लोन चाहिए, कौन सा उसका IFSC कोड है, ये फिलअप करना है। ये सारा फिलअप करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक्चुअली मैंने फिलअप नहीं किया तो नेक्स्ट होगा ही नहीं, अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये आ जाएगा कि आपने चीज़ें तो भरी नहीं है। तो ये है कि अगर आपने सारा फिलअप कर दिया तो ये एक नया पेज खुल जाएगा जिस पे आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो साइट की जो जगह की नॉर्मल पेपर्स हैं वो फिलअप करने के लिए, सारा फिलअप करके फिर अपना सक्सेसफुली आपका वो जो फार्मिंग का है और लैंड का है वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। राइट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई थिंक मैंने सारी क्यूरीज आपकी सॉल्व कर दी है। मैंने इनफैक्ट फॉर्म भी आपको ऑनलाइन फिल करना बता दिया कैसे कैसे फिल करना है। बस जो लास्ट स्टेप बच के वो सिर्फ यही है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाके। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉलो होगा। राइट। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन या मेरी ईमेल ID drdamru@gmail.com पर जाके आप मेल भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी हो तो फील फ्री कि आप उस पर जाके मेल करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी के साथ बढ़ते रहे और फार्मिंग करते रहे। मैं मिलूंगा आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।